Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are going to study today our environmental study book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक. Dear students, as you know we have completed the lesson number 10 in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लेसन नंबर 10 को और इसके बाद में लेसन को कंप्लीट करने के बाद में वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज. हम लोग लेसन को कंप्लीट करने के बाद में एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन नाउ. और अब हम लोग इस लेसन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स है उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वर्क. आइए शुरू करते हैं आज का वर्क क्वेश्चन नंबर सेकंड से. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर चुके होंगे अपनी नोटबुक में, मैं आशा करता हूं. और अब आपको जो वर्क करवाया जा रहा है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वे? क्या तरीका है? वे का मतलब होता है तरीका, वैसे वे का मतलब होता है रास्ता. व्हाट इज द वे यानी क्या तरीका है या क्या रास्ता है ऑफ गेटिंग वाटर, प्राप्त करने का पानी. पानी प्राप्त करने का क्या रास्ता है? फ्रॉम ए वेल, एक वेल से. वेल यानी होता है कुआं. एक कुएं से पानी प्राप्त करने का क्या तरीका होता है? तो आप जानते हो कई तरीके से कुएं से पानी निकाला जा सकता है, कोई एक तरीका नहीं है कुएं से पानी निकालने का. तो सिंपल तो अपन कोई एक बाल्टी और एक डोरी लेकर के भी कुएं से पानी बाहर निकाल सकते हैं. और भी 2-3 तरीके यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं. तो आइए मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर कि कैसे आप लिख सकते हैं इसका आंसर. The ways we can take out the water. The ways यानी तरीके, we can take out the water यानी जिनसे हम बाहर निकाल सकते हैं पानी को. From the well यानी कुएं से. वो तरीके जिनसे हम पानी को कुएं से बाहर निकाल सकते हैं. Simply यानी आसानी से. Is यानी है. वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है by using a bucket, एक बाल्टी को यूज करते हुए, एंड ए स्ट्रिंग और एक डोरी को. एक बकेट और एक स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी या जिसको अपन रस्सी कहते हैं. तो एक बाल्टी और रस्सी को यूज करते हुए, एक बकेट और स्ट्रिंग को यूज करते हुए भी हम वाटर को गेट आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं. फिर कॉमा लगाना है आपको, एक तरीका हो गया. सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड वे, विद द यूज ऑफ ए बकेट, एक बाल्टी को यूज करते हुए, ऑन ए पुल्ली सिस्टम. पुल्ली सिस्टम पर, पुल्ली सिस्टम में क्या होता है? एक घिरनी लगी रहती है. पुल्ली इंग्लिश में पुल्ली कहते हैं, हिंदी में घिरनी कहते हैं. एक पहिया लगा होता है जिसके ऊपर बाल्टी की रस्सी को रख करके फिर पानी को खींचते हैं ताकि आसानी से वो पानी बाहर निकल जाता है. जब अपन किसी को पुल्ली के थ्रू खींचते हैं किसी डोरी को, तो कम अपने को लेबर करना पड़ता है, कम उसको एनर्जी अपने को खर्च करनी पड़ती है. आसानी से हम किसी चीज को खींच सकते हैं अगर अपन पुल्ली का यूज करते हैं. तो एक तो सीधा ही अपन बकेट और स्ट्रिंग को यूज करके निकाल सकते हैं पानी. सेकंड जो है उसमें बकेट और पुल्ली, बकेट को यूज करते हुए पुल्ली सिस्टम पर. पुल्ली का मतलब मैंने आपको समझा दिया है. पुल्ली का मतलब है घिरनी, हिंदी में घिरनी कहते हैं. एक पहिया होता है जो कि लगा होता है कुएं के ऊपर, और कुएं से जो पानी निकालने वाली वुमन होती है, औरतें होती है, वो उस घिरनी के ऊपर अपनी रस्सी को डालती है और फिर खींचती है, तो उनको कम एनर्जी लगानी पड़ती है. तो पुल्ली सिस्टम से भी हम पानी बकेट को यूज करते हुए निकाल सकते हैं. फिर कोमा लगाना है, अगला तरीका, यूजिंग ए रहट. रहट का यूज करते हुए निकाल सकते हैं. रहट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. तो रहट का यूजिंग ए रहट यानी रहट को यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं. फिर कोमा लगाना है, एंड विद द हेल्प ऑफ मोटर पंप. और मोटर पंप की हेल्प से भी हम पानी को निकाल सकते हैं. तो यहाँ कई सारे मेथड्स या कई तरीके डिफरेंट वेज ये यहाँ पर बता दिए गए हैं जिनसे कि हम पानी को कुएं से बाहर निकाल सकते हैं.
तो ये आपको आंसर लिखना है अपनी नोटबुक में इस सेकंड क्वेश्चन का। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। द थर्ड क्वेश्चन इज इफ द वाटर लेवल ऑफ ए वेल, वाटर लेवल का मतलब होता है पानी का स्तर। जमीन के अंदर जो कुआं होता है, कुएं के अंदर जो पानी होता है वो कई बार बहुत नीचे चला जाता है, इसको बोलते हैं वाटर लेवल नीचे चला गया। कई बार पानी काफी रहता है कुएं में, तो उसको बोलते हैं कि पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल जो है वो अप है, ऊपर है। तो जितनी गहराई में पानी होगा कुएं के अंदर वो उसका वाटर लेवल कहलाता है। इफ द वाटर लेवल ऑफ ए वेल, यदि किसी वेल का यानी कुएं का वाटर लेवल गोज यानी चला जाता है डाउन यानी नीचे, अगर किसी वेल का, किसी कुएं का वाटर लेवल डाउन चला जाता है, नीचे चला जाता है, यानी पानी नीचे चला जाता है कुएं में, हाउ कैन वी गेट वाटर, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं पानी, यूजिंग रेडचेट, रेडचेट का यूज करते हुए। तो हमने पढ़ा है कि रेडचेट और रहट एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया भी था। रेडचेट कह दें चाहे रहट कह दें, एक ही बात है दोनों। तो पानी, रहट का उपयोग केवल उसी कुएं में किया जा सकता है जिसमें पानी काफी ऊपर हो, तभी वो जो कंटेनर्स है वो भर के आ सकते हैं उसमें से। अदरवाइज अगर वो गहरा होगा, पानी का लेवल अगर डाउन होगा तो वो पहुंचेंगे ही नहीं कंटेनर उस पानी तक और भर के आ ही नहीं पाएंगे। तो उससे अपन पानी निकाल ही नहीं सकते रहट से, अगर वाटर लेवल डाउन हो गया हो तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैं शो करना चाहूंगा आपको आंसर। आप लिख सकते हैं इफ द वाटर लेवल, यदि पानी का लेवल, इफ द वाटर लेवल इन द वेल, यदि कुएं में वाटर का जो लेवल है गोज डाउन यानी चला जाता है नीचे। अगर वेल, किसी भी वेल में, किसी भी कुएं में वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है, देन यानी फिर द वाटर कैनॉट बी टेकन आउट, तो पानी को बाहर नहीं निकाला जा सकता बाई रहट, रहट्स के द्वारा। अगर पानी का वाटर लेवल डाउन चला गया है किसी वेल में, तो फिर रहट के थ्रू, बाई रहट यानी रहट के द्वारा वाटर कैन नॉट बी टेकन आउट, पानी बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ये यहां पर आंसर आपको लिखना है कि यहां पर पूछा यह गया था कि किसी भी वेल में, किसी भी कुएं में अगर वाटर लेवल डाउन चला जाता है तो रहट के द्वारा हम कैसे पानी निकाल सकते हैं। तो रहट के द्वारा हम पानी निकाल ही नहीं सकते अगर किसी वेल में वाटर लेवल डाउन चला गया है तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है जैसा मैंने आपको शो किया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मीन्स, क्या साधन है ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन के क्या मीन्स हैं। मीन्स का मतलब होता है साधन, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं तो यातायात के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन। मीन्स का मतलब होता है साधन, तो यहां पर बोला गया है मीन्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के साधन। व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन क्या क्या हैं। तो हमें यहां पर लिखने हैं सिंचाई के साधनों के बारे में। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के अलग अलग स्रोत। हम सिंचाई के, इरिगेशन के सोर्स कह दें भले ही, या इरिगेशन के मीन्स कह दें, एक ही बात है, दोनों की जो सेंस है वो एक ही है। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन यानी अलग अलग सोर्सेज यानी स्रोत ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के, अलग अलग सिंचाई के स्रोत। आर मीन्स हैं, क्या क्या हैं। ट्यूबवेल, यानी ट्यूबवेल तो आप जानते ही हैं, एक पाइप के जैसा कुआं होता है बहुत गहरा, उसको ट्यूबवेल कहते हैं। तो ट्यूबवेल कोमा, मोटर पंप, इस ट्यूबवेल से पानी, ट्यूबवेल से सिंचाई हो सकती है, इरिगेशन हो सकता है। मोटर पंप के थ्रू इरिगेशन हो सकता है, रहट के थ्रू इरिगेशन हो सकता है, वेल्स यानी कुओं के थ्रू, स्टेप वेल यानी बावड़ियों के थ्रू, कैनाल्स यानी नहरों के थ्रू, एटसेट्रा यानी आदि। तो इस प्रकार से अपन इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे मीन्स ऑफ इरिगेशन है यानी सिंचाई के साधन हैं, या फिर हम इनको सोर्सेज ऑफ इरिगेशन भी कह सकते हैं, सिंचाई के स्रोत भी कह सकते हैं। तो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। नाउ द सिंपल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। सिंपल जो क्वेश्चन थे 1 2 3 4 वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ द एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस आर हियर।
अब यहां पर है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, यानी परीक्षा के प्रकार के प्रश्न, परीक्षा में आने के जैसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखें। लुक यानी देखें, एट द पिक्चर यानी चित्र को देखें ऑफ ए रेडचेट, एक रेडचेट का यानी रहट का चित्र है ये देखिए, ये कंटेनर्स लगे हुए हैं जिसको पीपा भी कहते हैं अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो ये कंटेनर्स लगे हुए हैं इस व्हील के ऊपर, ये रिवील होता है। और यहां पर देखिए ये इधर से कुछ निकल रहा है और वो आगे उधर उनके ऑक्शन के साथ में वो ऐड वहां पे अटैच किया जाता है। बैलों के जो सिस्टम है घूमने वाला उसके साथ इसको अटैच किया जाता है। और इसको अटैच जब बैल घूमते हैं तो ये वाली जो शाफ्ट है वो भी घूमती है और ये पूरा व्हील घूमता है। और व्हील घूम करके जब ये कंटेनर्स नीचे जाते हैं पानी में तो भर जाते हैं, वापस बाहर आते हैं तो ये भरे हुए आते हैं। फिर जब नीचे आने लगते हैं तो फिर ये खाली हो जाते हैं नीचे मुंह होते ही इनका, और फिर नाली के थ्रू बाहर आ जाता है पानी। तो ये कंटेनर भरते रहते हैं, खाली होते रहते हैं, ये पहिया चलता रहता है। ये होता है रेडचेट, इसको रेडचेट बोला है इंग्लिश में और हम इसको रहट बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर इसका ये आपको मेंशन करना ही है, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, परीक्षा के प्रकार के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए रेडचेट, एक रेडचेट के पिक्चर को देखें या रहट के पिक्चर को देखें गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, एंड राइट और लिखें 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न लिखने हैं। उत्तर लिखना है लेकिन उत्तर में भी प्रश्न लिखने हैं अपने को। किस टाइप के प्रश्न लिखने हैं? राइट 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न लिखिए। टू ओब्टेन, प्राप्त करने के लिए, मोर इंफॉर्मेशन यानी ज्यादा जानकारी, अबाउट इट, इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्न लिखिए। यानी ऐसे क्या प्रश्न हो सकते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको पूछकर हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको शो करने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि अपन पूछें तो इसके बारे में हमें और जानकारी हो सकती है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला आंसर है ये, लेकिन आंसर में ही अपने को 3 क्वेश्चन लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं इसके बारे में, व्हाट इज ए रेडचेट, रहट भी लिख सकते हैं, रेडचेट भी लिख सकते हैं। व्हाट इज ए रहट, रहट क्या होता है, एंड वेयर इज इट इंस्टॉल्ड, और इसको कहां पर इंस्टॉल किया जाता है यानी कहां पर इसको लगाया जाता है। रहट क्या होता है और इसको कहां इंस्टॉल किया जाता है यानी कहां इसको लगाया जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा करके। सेकंड क्वेश्चन हम क्या पूछ सकते हैं इसके बारे में, व्हाट इज यूज्ड, क्या उपयोग किया जाता है। टू ऑपरेट यानी इसको चलाने के लिए, ए रहट यानी टू ऑपरेट ए रहट, एक रहट को ऑपरेट करने के लिए, एक रहट को चलाने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं बैलों का उपयोग किया जाता है, ऑक्सन या बुल्स का यूज किया जाता है इसको रहट को चलाने के लिए। आंसर अपने को लिखना ही नहीं है, यहां पर केवल क्वेश्चंस पूछने हैं अपने को। तो वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको ताकि प्रश्न आपके समझ में आ जाए कि क्या पूछ रहे हैं हम। लेकिन प्रश्न क्या है ये कि एक रहट को ऑपरेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हम क्या पूछ सकते हैं रहट के बारे में, फॉर व्हाट पर्पज यानी किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए ए रहट इज यूज्ड, एक रहट यूज किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए एक रहट को यूज किया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं। हम लोगों को यहाँ पर पूछा गया था कि 3 ऐसे क्वेश्चन बताइए जिनको पूछकर हम और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रहट के बारे में। तो ये 3 क्वेश्चन हम आस्क करके किसी से भी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो यू हैव टू नोट डाउन दीज 3 क्वेश्चंस फॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखें यानी चित्र को देखें, ऑफ ए स्प्रिंकलर यानी एक फंवारे के चित्र को। स्प्रिंकलर यानी होता है फंवारा, दिख रहा है आपको, ये फंवारा चल रहा है, इसको स्प्रिंकलर कहते हैं। खेतों में जो फंवारे चलते हैं, फंवारे या स्प्रिंकलर के थ्रू इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है। तो ये देख पा रहे हैं आप आसानी से इस चित्र में कि ये यहाँ पर स्प्रिंकलर चल रहे हैं, फंवारे चल रहे हैं। तो इस चित्र को देखें, इस पिक्चर को देखें, ऑफ ए स्प्रिंकलर, एक फंवारे का ये पिक्चर है। गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, एंड राइट 3 क्वेश्चंस,
फिर से 3 क्वेश्चन पूछने हैं अपने को। टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में। यानी अपन 3 क्या प्रश्न पूछ सकते हैं इसके बारे में जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल जाए इन स्प्रिंकलर्स के बारे में। तो मैं आपको शो करने जा रहा हूं वो 3 क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आप जो पूछ सकते हैं वो ये हो सकता है, नेम एनी वन स्टेट, नाम बताइए किसी एक राज्य का, स्टेट का, वेयर यानी जहां पर, दिस सिस्टम और मेथड, ये सिस्टम या ये मेथड यानी ये विधि या ये तंत्र, ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई का, इज यूज्ड उपयोग किया जाता है। उस राज्य का नाम बताइए, उस स्टेट का नाम बताइए जहां पर इरिगेशन का यानी सिंचाई का ये मेथड या सिस्टम यूज किया जाता है। तो यहां पर आपको नाम, कोई जिसको भी अपन पूछेंगे तो अपने को वो नाम बता देगा कि कौन से राज्य में इसको उपयोग किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है इसके बारे में, ये आपको लिखना है। यहां क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि यहां वाट, वाई, वेयर ऐसा कुछ नहीं आया है, तो ये यहां पर फुल स्टॉप लगाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, फॉर दिस मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के इस मेथड के लिए, सिंचाई के इस तरीके के लिए, इज इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी और नॉट, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, नेसेसरी यानी जरूरी, और नॉट यानी नहीं है, यानी बिजली जरूरी है या नहीं है। सिंचाई के इस तरीके के लिए, ये जो तरीका है स्प्रिंकलर वाला, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी है कि नहीं है, बिजली जरूरी है क्या इसके लिए। तो हम जानते हैं बिजली से ही फव्वारे चलते हैं, तो ये अपन को आंसर नहीं लिखना है, लेकिन ये एक क्वेश्चन हो सकता है जिसके थ्रू हम और अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी वन एडवांटेज, उल्लेख कीजिए एनी वन एडवांटेज यानी कोई एक फायदा, कोई एक फायदे का, कोई एक एडवांटेज का को मेंशन कीजिए, उसका उल्लेख कीजिए, ऑफ द इरिगेशन सिस्टम और मेथड, ऑफ दिस इरिगेशन सिस्टम और मेथड, इस इरिगेशन सिस्टम या मेथड का यानी सिंचाई के इस सिस्टम या मेथड का कोई एक एडवांटेज मेंशन कीजिए, इसका कोई फायदा लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं इस सिस्टम के बारे में, इस स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। तो ये आपको लिखना है इसके आंसर में ये तीनों क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी 3 क्वेश्चन ही लिखने हैं अपने को, लेकिन सॉरी इसमें क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, इसमें अपने को तरीका लिखना है कि कैसे रहट काम करता है, रहट की काम करने का तरीका क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखिए, गिवन बिलो जो दिया गया है नीचे, एंड मेंशन और मेंशन कीजिए यानी उल्लेख कीजिए, द स्टेप्स उन स्टेप्स का उल्लेख कीजिए, उन चरणों का उल्लेख कीजिए, उन बातों का उल्लेख कीजिए, इन्वॉल्व्ड इन रेडचेट जो कि रहट में इन्वॉल्व होते हैं, इरिगेशन सिस्टम, रहट इरिगेशन सिस्टम, जो रहट वाला इरिगेशन सिस्टम होता है, जो सिंचाई का जो तंत्र होता है रहट का, उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यानी कौन से चरण सम्मिलित होते हैं उसको चलाने में। यानी कुल मिला के इसका सेंस ये है कि रहट को काम में लेते समय कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे चरण होते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे रहट कार्य करता है, इसके काम करने की विधि हमें लिखनी है। तो बुक में भी हम पढ़ चुके हैं इसके काम करने की विधि के बारे में। यहां पर बुक से भी आप लिख सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम, और इसको और यहां से लेकर के आप इसको यहां तक लिखेंगे इसकी कार्यविधि को। मैं आपको एक बार रीड भी करके बता रहा हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि इसमें क्या मतलब है इसका। रेडचेट इज ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर, रेडचेट जो है वो एक पहिए जैसा स्ट्रक्चर है, पहिए जैसा एक संरचना है इसकी, विच इज यूज्ड जिसको यूज किया जाता है, एट ए वेल और बावड़ी जिसको एक कुएं या बावड़ी पर यूज किया जाता है, सेवरल वाटर कंटेनर्स कई सारे पानी के कंटेनर या पीपे जिसको अपन बोलते हैं, कई सारे वाटर कंटेनर पानी
के बर्तन आर अटैच्ड टू इट, इसके साथ अटैच्ड होते हैं, जुड़े रहते हैं। वेन दे आर डिप्ड इन टू वाटर, जब वो डूबते हैं पानी के अंदर, दे गेट फिल्ड, तो वो भर जाते हैं। आउटसाइड यानी बाहर की ओर, वेन दीज कंटेनर्स कम डाउनवर्ड्स, जब ये कंटेनर्स आते हैं नीचे की तरफ, थ्रू ए मूविंग व्हील, एक घूमते हुए पहिए के द्वारा, एक घूमते हुए मूविंग व्हील के द्वारा जब ये बाहर की ओर और नीचे की ओर आते हैं ऊपर से, वाटर फ्लोज यानी पानी बहता है, ऑन द वॉल ऑफ द वेल, कुएं की दीवार पर वो पानी गिर जाता है जब ये घूमते हुए वापस आते हैं। फ्रॉम देयर, वहां से, वाटर रीचेज, पानी पहुंचता है, टू द फील्ड्स, खेतों में, थ्रू ड्रेन्स, नालियों के द्वारा। बुल इज यूज्ड टू रन इट, बुल यानी बैल या सांड यूज किए जाते हैं इसको चलाने के लिए। तो यहां तक आप अगर लिखेंगे तो इसके जो स्टेप्स हैं जो कि इस सिस्टम में होते हैं, या इसको जब हम यूज करते हैं तो जो स्टेप्स यूज में आते हैं या जिस तरीके से ये सिस्टम काम करता है वो हमें लिखना था, और ये हमने लिख दिया है। और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस लेसन का, वो है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही छोटा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। नेम यानी नाम बताइए, एनी 3 क्रॉप्स, कोई 3 फसलों के नाम बताइए, विच रिक्वायर, जिसको जरूरत होती है, लेस वाटर यानी कम पानी की, फॉर ग्रोथ यानी उगने के लिए। ऐसी 3 फसलों के नाम बताइए, 3 क्रॉप्स के नेम हमें बताने हैं जिनको विच रिक्वायर, जिनको आवश्यकता होती है, लेस वाटर यानी कम पानी की, फॉर ग्रोथ जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसी 3 फसलों के नाम बताने हैं। यहां हम लोग पढ़ चुके हैं बुक में, ये आंसर पहले भी यूज हो चुका है, फिर से लिखेंगे। क्रॉप्स ऑफ पी, मटर की क्रॉप, ग्रेम यानी चने की क्रॉप, अनियन यानी प्याज की क्रॉप, कुकुम्बर यानी ककड़ी की क्रॉप, नीड लेस वाटर, इनको जरूरत होती है कम पानी की। तो ये यहां पर 4 आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ये यहां से लेकर के यहां तक आपको इसका आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन नाउ। अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर। आज मैं आपको करवा चुका हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। उसके बाद में एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस का। ये जो पिक्चर्स है वो आपको ड्रॉ नहीं करनी है, केवल आपको क्वेश्चन नोट करना है और उसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ करने की नीड नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो आप करना, अब उसके लिए कोई प्रोहिबिशन भी नहीं है, कोई निषेध भी नहीं है, मना भी नहीं है कि आप न करें, लेकिन ये नेसेसरी भी नहीं है। तो इसका आप करें ड्रॉ या नहीं करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन नोट करना है और आंसर उसका नोट करना है। तो इसी तरह एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम कर चुके हैं। लेसन और इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन हमें स्टार्ट करना होगा, लेकिन आज अपने पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि अपन नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट कर सकें। प्लीज डू द वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग, कृपया अपना वर्क जो है वो अच्छी हैंड राइटिंग में करें। एंड ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करें। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, यदि कोई भी प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी आपको होती है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी, मुझे पूछ आप सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू एंड बाय।